बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। हुकूमत छोड़ने का ऐलान, बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू, इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का निशान क्या, और भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेशावर में अम दुश्मनों का वार नाकाम बना दिया गया। मतनी पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों ने हमला किया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। दिलेरी से मुकाबला किया। हमलावर भाग निकले। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 8 से 10 थी। दो अतराफ से 20 से 25 मिनट पर फायरिंग का तबादला जारी रहा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CCPO पेशावर का कहना है कि किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। कौम से खिताब में कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की है। वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक की फिक्र की है। मुआशरी बहाली में बड़ी रुकावट साबिक हुकूमत का IMF से मुआहिदा था, जिसे तोड़कर उन्होंने मुल्क को दिवालिया के दहाने पर पहुंचा दिया। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें मिट्टी में मिल गई हैं। कशकोल तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। कौम का फैसला है, कर्ज की जिंदगी नामंजूर। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, दीगर शोबों में साजिशों की लगी आग बुझाई। मैं सफारती सतह पर वज़ीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। अब पूरी कौम यकसू है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, मकरूज रहना छोड़ दें। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। दुआ करते हैं कि 9 मई जैसा यौम स्याह कौम की जिंदगी में फिर न आए। PTI ने वज़ीर आज़म का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। शहबाज शरीफ की सियासत कौम के सामने है। 15 माह में आईन और कानून को पामाल, इदारों को तबाह कर दिया गया। कशकोल को अलामत बनाने वाले अयाश भिखारियों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। IMF से डील PTI की हिमायत के बाद ही मुमकिन हुई। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ IMF मुआहिदे का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तान के साथ खैर सगाली का ट्वीट लिखा। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। इकोनॉमिक इस्लाहात और इक्तसादी बहाली के लिए पाकिस्तान काम जारी रखेगा। बड़ा मुआशी ब्रेक थ्रू। IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। कहा, एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब 20 करोड़ बढ़ गए। मजमूई ज़खायर 13 से $14 अरब तक पहुँच गएंगे। $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा
इस हफ्ते में हुआ है। IMF ने किस्तों में कर्ज देने का ऐलान किया। हुक्मरान खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडा लहरा दिया हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, कहा कतरा कतरा कर्ज मिलेगा ताकि मरीज मरे भी ना और जिंदा भी रहे। इस हुकूमत के इमाम मजहबी शख्स हैं, उन्हें और चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, लेकिन सूद के खात्मे के लिए कोई काम ना करवा सके। IMF के साथ वाहिदा तय हुआ हुकूमत का, उन्होंने भी किस्तों में कर्ज देने का फैसला किया। एक कतरा कतरा देंगे ताकि मरीज न जिंदा रहे और न बिल्कुल मरे। हुकूमत इतनी खुश है कि जिस तरह हमने श्रीनगर पर पाकिस्तान का आलम लहराया। हुकूमत को लीड करने वाला इमाम मजहबी शख्सियत है। तवक्को था अपनी हुकूमत को सूदी निज़ाम के खिलाफ किसी इक़दाम के लिए तैयार करेंगे। उनको भी और बेशुमार चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए वो भी कुछ काम नहीं करवा सकते। इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़े राय, उन पे इत्तफाक़े राय हो गया। 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वाज़िया होने लगी हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख पर मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी 90 दिन और नून लीग 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है, और मौलाना को दुबई मीटिंग पर एतराज़ है। गुस्सा वाज़ेह नजर आ रहा है। एमल वली भी नाराज़ हैं, गवर्नर KP से खुश नहीं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं फासले मज़ीद बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बेहतर ज़रूरी है। आइंदा इंतखाबात में किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाए। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के एमल वली साहब ने एक्यूज किया है JUI के गवर्नर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर रहने का मशवरा। बोल से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को किंग मेकर बनना चाहिए। मियाँ साहब मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरीम नवाज को ले आए। उनका मेरा मशवरा ये है, मियाँ साहब किंग मेकर बने, शहबाज को ले आए। अगर पंजाब में उनकी अक्सरियत आती है तो वहाँ मरीम को ले आए, उनके पास कैंडिडेट हैं, और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली अच्छा रहेगा उनके लिए। मैं समझता हूँ बैन तो नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। जिस किस्म के एटीट्यूड रहा है उसका तो हल यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, मगर पार्टी को बैन मेरे ख्याल में नहीं। इलेक्शन टाइम पे होगी, उसको पोस्टपोन करना बस की बात नहीं है। किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगी। मैं पाबंदी के बिल्कुल हक में नहीं है। जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करेगा, क्या उसको सियासी जमात आप कहेंगे? इस मुल्क की सियासी जमात, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेन फंडिंग वाली चीज़ है जी, उसको अगर मैं फ्लॉट करूँगा तो मैं सियासी जमात हुई नहीं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में अब इस्तेहकाम ला सकती है, इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है। सबको पता है कि जी 13 अगस्त को टर्म खत्म हो रही है। द इलेक्शन कमीशन शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैव इलेक्शंस विद इन 60 डेज। नॉर्मल प्रोसीजर में किसी बंदे को, किसी शख्स को खुश करने के लिए आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करते। ये पार्टी लीडरशिप फैसला करती है। किसी को भी बना दें, आपको कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं होगा। मुझे आज चेंज कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं, पार्टी लीडरशिप की मर्जी होती है। वज़ीर आला GB गुलबर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आला से हल्फ किया है, और गिलगित बल्तिस्तान के कायदेवान के लिए होने वाले इंतखाब में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान को 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया है।
गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला का इंतखाब। फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान कामयाब। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत काम कर गई। तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी होकर भी मुंह तकती रह गई। नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान असेंबली और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। हलफ उठाता हूँ कि मैं मुल्क खुदादार पाकिस्तान को वफादार रहूँगा। पसमानदा तरीन जिला दियामीर से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब होने पर जश्न, हामियों की नारेबाजी। इससे कबल गुलबर खान को 20 में से 19 अरकान ने वोट देकर कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकाट का ऐलान किया। उनका कहना था कि असेंबली में अक्सरियत को जबरदस्ती अकलियत में तब्दील किया। ओन चौधरी और नमाल नगड़ियाल के हुकूमती ओहदों से इस्तीफे का मामला। जराये के मुताबिक दोनों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने इस्तीफों से मुतालिक अपनी फैसला नहीं किया। हालात और पार्टी मुशावरत के बाद ही किसी किस्म की हिदायत देंगे। दोनों को जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं की गई। इससे कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने ओन चौधरी के मुस्ताफ़ी होने का दावा किया था। रुकन सिंध असम्बली रैना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनेंगी और MQM ने नाम तजवीज़ कर दिया है। अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए आज ही दरख्वास्त जमा कराने का फैसला। अली खुर्शीद सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। सेक्रेटरी सिंध असम्बली को आगाह कर दिया गया। दोपहर 3 बजे सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से आज ही अपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। MQM को GDA ने ताहाल मुस्बत जवाब नहीं दिया। MQM की तरफ से GDA की हिमायत हासिल करने की कोशिश जारी है। जमात इस्लामी ने कराची के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मेरे जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, सरदारी साहब आपने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। शहर में पानी का बदतरीन बहरान है, लोड शेडिंग भी जारी है। शहर कायम तबाही का मंजर पेश कर रहा है। पानी का मसला है, इस वक्त शहर में बदतरीन सूरत हाल है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी आ ही नहीं रहा। इस वक्त शहर में 200 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं। न जाने वो कौन सी ताकतें हैं जो ताकतें इस माफिया को सपोर्ट कर रही हैं। कोई हुकूमत इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों को लोड शेडिंग से फ्री कहते हैं हमने कर दिया शहर को, वहां पर भी बार बार लाइट जाती है। कभी मेंटेनेंस शटडाउन करते हैं और कभी वैसी लाइट चली जाती है। नेपरा तैयार बैठा है कि इनको मजीद लाइसेंस दे दें। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए के इलेक्ट्रिक का। इस फॉरेंसिक ऑडिट में जितनी हुकूमतों ने इनको सपोर्ट किया है वो सब कौम के सामने लाना चाहिए। कहाँ है एहतसाब, कहाँ है नेब? फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। कहा चेयरमैन PTI ने लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना है। अदालत ने कहा चेयरमैन PTI को पेश होना पड़ेगा। उधर तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। उधर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस की समाअत हुई। अदालत ने शहरी की कंप्लेंट नाकाबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देते हुए दोबारा सुनने की हिदायत कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत करने और मुकदमा में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अबूरी जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत और हिफाजती जमानत के लिए यहाँ दरख्वास्त दायर करें। वकील परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ लग जाता है। मानसून का नया स्पेल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसेंगे। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब करार। आज भी पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद और आबी रेले, कसूर और रोकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। हवेली लखे के करीब चकदराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद और 1000 एकड़ तक खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में सैलाब तबाही फैलाने लगा। दरियाओं में सूरत हाल खतरनाक। चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया सतलुज गंडा सिंहवाला में अगले 24 से 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। कसूर में सरहदी देहात मस्तेकी, चंदा सिंहवाला, माहीवाला समेत बेशतर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरिया चनाब ने भी तबाही मचा दी। झंग के 40 देहात ज़ेर आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में 1,25,000 से जायद क्यूसिक का रैला दरिया चनाब में दाखिल होगा। दरिया रावी का सैलाबी रेला भी तबाही का पैगाम लाया। भारत की आबी जारियत के बाद मुल्की दरिया बिफर गए। पंजाब में दरियाओं के साथ 1000 से जायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयीं। हजारों लोग बेघर हो गए। इंसानों के साथ जानवरों को भी बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल कर ली गयी हैं। पाक फौज के जवान जिले इंतजामिया की मदद में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए मकामी अफराद का इनखला जारी है। भारत में मानसून ने तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से 100 से ज़ायद अफराद हलाक। तूफ़ानी और शदीद बर्फबारी के बायस सयाह अलग थलग इलाकों में फंस गए। सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का पानी गड़ियों को बहा ले गया। इमारतें तबाह और पुल मुनहदम हो गए। तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बारिशों ने नई दिल्ली को डुबो दिया। सड़कें, घर और गाड़ियाँ पानी में डूब गए। दरियाए जमुना में 45 साल बाद पानी डेड लेवल तक पहुँच गया। दरियाए जमुना में पानी की सतह 207 फीट से बढ़ गई। और ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स के खिलाफ कानून ने शिकंजा कस लिया। मोबाइल ऐप से कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी का मामला DGFIA ने साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली है। वसूली के नाम पर हरासा करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी का इस्लामाबाद के इलाके G8 में छापा। लोन ऐप के दफातर को सील कर दिया गया। लैपटॉप और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए गए हैं और खुसूसी टीम्स खुदकुशी करने वाले शख्स के घर जा पहुंची हैं। कॉल्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। साइबर क्राइम सर्कल ने ऐप्स ब्लॉक कराने के लिए PTA से राबिते का फैसला कर लिया है। मुतासरा शहरी हरासा किए जाने पर साइबर क्राइम सर्कल को शिकायत कर सकते हैं। यूनानी साहिल पर तारिकी वतन के साथ कोस्ट गार्ड का गैर इंसानी रवैया बेनकाब। BBC ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बच जाने वालों पर दबाव डाला जाता है। उन्हें हक़ाइक़ बताते से भी मना किया जाता है। 14 जून को जिंदा बच जाने वाले 2 ऐसे ही मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड के पुरतशद्दुद रवैयों से पर्दा उठा दिया। कहा इन्हें डराया धमकाया गया और कहा गया तुम मौत से बचे हो। के साहिल पर तारिकीन वतन के साथ कैसा सलूक होता है, BBC की रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे नई शवाहिद सामने आए जो यूनानी कोस्ट गार्ड के मौक़िफ़ को मजीद मशकूक बनाते हैं। यूनान बाकी में जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद ने बताया कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने उन पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला। इन 2 अफराद ने इस हकीकत से भी पर्दा उठाया कि कश्ती कैसे डूबी। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद ने बताया कि यूनानी हुक्काम ने तारिके वतन को धमकाया और उनको खामोश करवा दिया। वाकई में बच जाने वाले एक शख्स ने बताया कि कोस्ट गार्ड की कश्ती ने बाएं तरफ से रस्सी बांधी। कश्ती पर सवार अफराद दाएं तरफ मुंतकिल हो गए ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। यूनानी कश्ती तेजी से चली तो हमारी कश्ती उलट गई। वो काफी दूर तक हमारी कश्ती को खींचते रहे। दूसरे शख्स ने कहा कि जब लोगों ने जवाब दिया कि कोस्ट गार्ड इस हादसे के जिम्मेदार है, तो सवाल करने वाले अफसर ने मुतरज्जुम से कहा कि लोगों से कहे कि वो बात करना बंद कर दें। फ़ज़ा में आतिशबाजी के निज़ारे
जमीन पर दिल फरेब रक्स। फ्रांस के कौमी दिन पर जश्न का आगाज हो गया है। खुशबुओं का शहर पेरिस आतिशबाजी की रोशनियों में नहा गया है। रंग और रोशनी के दिल फरेब नज़ारों ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेरिस में मौजूद नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ अली इशफाक से। जी अली, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, फ्रांस के कौमी दिन पर जश्न का आगाज हो गया है। कौमी दिन के मौका पर पेरिस ईफल टावर समेत फ्रांस भर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है। हजारों की तादाद में लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आतिशबाजी का मुजाहरा देख रहे हैं। आतिशबाजी के इस शानदार मुजाहरे के साथ साथ मुख्तलिफ मिली नगमे भी बजाए जा रहे हैं। कौमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्कद की जा रही हैं। आपको बताता चलूं कि फ्रांस में बस्तिल डे हर साल इनकलाबे फ्रांस के आगाज के तौर पर मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को बस्तिल किले को फतह किया गया था। ये कामयाबी इनकलाबे फ्रांस का आगाज साबित हुई थी। ये तकरीबात फ्रांस भर में रात गए तक जो है जारी रहेंगी। फ्रांस के कौमी दिन के मौका पर जो है मिलिट्री परेड का भी इनकार किया जाएगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद में भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद की मजम्मत की गई। यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद में मजीद कहा गया, भारतीय हुकाम नस्ली मजहबी तशद्दुद रोकें और मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। यूरोपीय पार्लियामेंट का कहना था, भारत में दम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के नस्ली फसादात में अहम किरदार अदा किया। भारत में हिंदू अक्सरियत पसंदी को बढ़ावा देने वाली तफ़र्रक़ा अंगेज़ पॉलिसी पर तशवीश है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आज़ादाना तहकीकात की जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को मौसूल होने वाले ख़त से इंसानी हाथ की कटी हुई उंगली बरामद हुई है, जिसके बाद सदर के स्टाफ ने मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया और पुलिस को तफ्तीश के लिए बुला लिया गया। फ्रांसीसी मीडिया में यह हरकत करने वाले को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया गया है। सदर की टीम सदर के नाम आने वाले खतूत और ईमेल्स को मॉनिटर करती है और मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ज़रूरी पैगामात सदर मैक्रोन को जवाब देने के लिए भेजे जाते हैं। वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप कतर में पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने रवायती हरीफ भारत के शाम अलवान को धूल चटा दी। जब मुकाबला हुआ भारत से तो जज्बा ही कुछ और था। पाकिस्तानी क्यूएस का खेल के दौरान जोश काबिल था। ऐसा जोर लगाया कि तीसरे फ्रेम में 100 का ब्रेक खेल दिया। एहसन ने भारतीय खिलाड़ी को बासानी 3-0 से शिकस्त दी। एहसन रमज़ान ने ग्रुप के 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तानी क्यूएस ने इससे कबल मिस्र के प्लेयर को शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेट टीम हम्बन टोटा से गोल पहुंच गई है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मैच इतवार से शुरू होगा। खिलाड़ी मैच से कबल प्रैक्टिस में खामियों को दूर करेंगे। टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए श्रीलंका ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। श्रीलंका की टीम की क़यादत देमोत कारण रत्ने करेंगे और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सीरीज में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरअज़्म। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा धचका। 63 साल में पहली बार हॉलीवुड बंद। फिल्म और टीवी अदाकारों ने हड़ताल कर दी। अदाकारों ने स्क्रीन राइटर्स के हक में हड़ताल की। स्क्रीन राइटर्स कई रोज से हड़ताल पर हैं। और आखिर में आपको बताएं कि सयाहों के साथ रोनमा होने वाले खतरनाक वाक़यात। हॉलीवुड फिल्म लिवरवुड का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा।
हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूँ बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।